जब से मुशायरा शुरू हुआ है इस मुशायरे की निजामत कर रहे हैं, और आज का मुशायरा जो एक कामयाब मुशायरा है, इसके लिए सबसे बड़ी मुबारकबाद आज के नाज़िम मुशायरा की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी निजामत एक पलड़े में रखी जाए और दूसरे पलड़े में अगर उनकी शायरी रखी जाए और मुझे कहा जाए कि आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा पलड़ा भारी है, तो यकीनन मैं शायरी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि निजामत में पूरी रात वो झूठ बोलते हैं, लेकिन जब शायरी पढ़ते हैं तो सच सच बात करते हैं। और उस शायरी के लिए मैं बड़ी इज्जत, बड़ी एहतराम और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जनाब नदीम फरूक साहब से दरखास्त करना चाहता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया बिलाल। ये भी आपने अच्छा किया कि ये बताया कि वहाँ बैठ के अक्सर झूठ बोला जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि मैंने शायरों की तारीफ में जो कुछ कहा था उसमें अगर ज्यादा झूठ है तो आप इनके कद का अंदाजा अपने आप लगा लीजिए। और वैसे मेरा मानना यह है, इसमें कोई शक नहीं, एक बात बिल्कुल सच्ची है बिलाल ने, ये तो अजराए मजाक मैंने ये बात कही, लेकिन सच्ची बात यह है जो बात बिलाल ने कही है कि उस माइक से बैठकर तो एक बार को झूठ बोला जा सकता है, लेकिन किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो इस माइक पर आकर झूठ बोले जब उसे अपना कलाम सुनाने का मौका दिया जाए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप सब इजाजत दें तो मैं चंद शेर हाजिर करके आपकी दुआएं हासिल कर लूं। आपने बहुत अच्छा सुना है तो मेरा भी जी चाहता है कि मैं आपकी खिदमत में चंद शेर हाजिर करूं। पहली बार झंझाना में मेरी हाजिरी है तो मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा नया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ नए कुछ पुराने मिला के कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करूं। 4 मिसरों से सफर का आगाज करता हूं और यहां से आपकी दुआएं चाहते हुए शुरू होता हूं। समाअत करें कि अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। मेरी एक बड़ी पुरानी और बड़ी मशहूर गजल है, उसके चंद शेर पढ़ता हूं कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। ये भी 4 मिसरे सुने, इसमें आज के हालात आपको नजर आएंगे कि हाँ पढ़ूंगा। मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे शहर को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। ये 4 मिसरे भी सुन ले कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल के लिए बिलाल का और हाशिम फिरोजाबादी का हुक्म है, मैं उस गजल के चंद शेर आपको जरूर सुनाऊंगा, वो आप सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले एक बात अर्ज करना चाहता हूं। तकरीबन
30 साल मुशायरों में हो चुके हैं, गजल को सीखते हुए और गजल को बरतते हुए। इन 30 सालों में मैंने जिस तरह से अपने स्ट्रगल की पूरी जिंदगी और पूरे कैरियर को अगर मैं देखूं, पलट के देखूं, तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने इतनी नेमतों से मुझे नवाजा कि मेरा दामन छोटा पड़ गया। मुशायरों के हवाले से हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से बाहर तकरीबन 15-16 मुल्कों तक जाने का मौका मिला। एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे दामन में अल्लाह ने रखा। दुनिया के सबसे बड़े मुशायरे की निजामत का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अल्लाह ने मेरे नाम किया। ये सारा सब कुछ मुझे हासिल हुआ। मुशायरे के हवाले से कई कई बार उम्रे की सादत मुझे हासिल हुई और वो भी अल्लाह ने उससे भी मुझे नवाजा। ये सारे काम करते हुए भी एक चीज की कमी हमेशा महसूस हुई, और वो ये कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है। और मेरा मानना यह है कि अल्लाह ने जिसको जिस नेमत, जिस दौलत से नवाजा है, उसके बारे में उससे सवाल जरूर किया जाएगा। जिसे दौलत दी है उससे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें दौलत दी थी, तुमने उसका क्या इस्तेमाल किया। जिसे ताकत दी है उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें ताकत दी थी, उस ताकत का तुमने कहां इस्तेमाल किया। जिसे इज्जत दी है उससे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें दुनिया में इज्जतदार बनाकर भेजा था, तुमने उसका क्या इस्तेमाल किया। मुझे ये मालूम है, ये यकीन है कि मुझसे ये सवाल किया जाएगा कि मैंने तुम्हें बोलने की वो सलाहियत दी थी कि जब तुम बोलते थे तो सैकड़ों लोग बैठकर तुम्हारी बात तवज्जो से सुनते थे, तुमने उस सलाहियत का क्या इस्तेमाल किया। तो मुझे आज भी ये लगता है कि शायद मैं वो पैगाम अभी तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं जो पहुंचाने की मुझे कोशिश लगातार मैं करता रहता हूं। अल्लाह करे कि मेरी चंद बातें जो मैं इस्लाह मुआशरा के तौर पर करता हूं, वो अगर इनमें से, इन सैकड़ों हजारों लोगों में से किसी एक के दिल पर, किसी एक के सीने पर लग जाए, तो शायद मेरी जिंदगी और मेरी आकिबत का, मेरी निजात का जरिया बन जाए। मैं एक गजल पढ़ता हूं, मेरी टाइटल गजल है, मेरी किताब, मेरा मजमुआ कलाम आया लोबान, उसकी टाइटल गजल है। उसके चंद शेर आपको खिदमत में पेश करता हूं। इसके लिए भाइयों का हुक्म है, मैं पढ़ देता हूं। पढ़ूं मैं जावेद भाई, सुने सब लोग। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिराम, अच्छा, दो शेर और पढ़ने के लिए कहा गया है। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। हाँ नाहिद भाई सुनिए, ये गजल आपके बहुत मतलब के शेर आएंगे इसमें। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। मुजफ्फर भाई सुनिए, आपके भी मतलब के कई शेर इसमें हैं। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी, मुजफ्फर भाई, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया।
और ये शेर नाहिद भाई आपके लिए है कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। बहुत शुक्रिया।